हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रावत स्टडी ट्यूटोरियल में। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावत स्टडी ट्यूटोरियल में। और जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा कि आज मैं आपको संविधान क्यों और कैसे, एनसीईआरटी की बुक है ये और क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस है। ओके गाइस, क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस है। फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। एक ही बुक है इसमें और दूसरी बुक तो हल्की सी है, वो तो हम इजीली कर लेंगे कन्वर्ट, लेकिन फर्स्ट बुक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम बिना टाइम गवाए स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आपको कि यहाँ पे नाम से ही दिख रहा है, चैप्टर का नाम संविधान क्यों और कैसे है। तो सबसे पहले हमें संविधान का अर्थ पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है आखिर। तो गाइस, संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, लिखित दस्तावेज है, जिसमें हमारे बताया गया है कि देश में शासन कैसे चलाया जाएगा। एक बुक है, ठीक है, उस बुक के अंदर बताया गया है कि सरकार कैसे काम करेगी, लोगों के लिए क्या क्या नियम कानून होंगे। उस सारी जो बुक है, उस सारी बुक के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, रिटन में है, जिसको नाम दिया गया है संविधान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें बताया गया है कि देश में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है। इसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की पावर बताई गई है, शक्ति बताई गई है, राइट बताए गए हैं और डिटेल में बताए गए हैं, ठीक है। और इसी के अनुसार देश में शासन चलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा संविधान कहलाता है, संविधान उसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई संविधान एक बुक है, ठीक है, जिसमें कि एक लिखित सारी चीज़ें रिटन में लिखी गई हैं। तो इसको बनना शुरू कब किया गया था, बन के ख़त्म कब हुआ था, कितना टाइम लगा था, ये सारे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, ठीक है गाइस। जो हमारा जो संविधान है, ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे में इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनाने में लग गए थे। जो है लोग जो थे वो भी काफ़ी इस पर विचार विमर्श करके क्या चीज़ें हमें इसके अंदर रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पे वाद विवाद चला था। और उसके बाद जाके 26 नवंबर 1949 को, ये डेट याद रखना, इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, जैसे कि आपको पता है। और आज़ाद जो हमारा देश था वो आपको पता है 1947 में हुआ था, 1947 में हुआ था। तो ऐसे में आप देख सकते हो 47 में देश को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन जो हमारा संविधान है वो 1949 को तैयार हुआ था। लेकिन इस दिन देश में लागू नहीं किया गया था, देश में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। दोनों डेट याद रखना गाइज, 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था एंड 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ था। और इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम क्या है, देश में त्यौहार मनाते हैं, रिपब्लिक डे। आपने देखा है बनने में, जैसे मैंने आपको बताया, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम इसमें लग जाता है। खर्चा लगभग इसमें 6.4 करोड़ का इसमें खर्चा आया था, ठीक है। भारतीय संविधान की बात करें तो पहले इसमें 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 22 भाग थे, 22 पार्ट थे, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। भारतीय संविधान में जब बन के तैयार हुआ था उस टाइम पे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब अगर हम वर्तमान में देखें, 2020 चल रहा है, ठीक है, तो वर्तमान में इसमें 22 भाग है। हो सकता है कुछ एक आधा अनुच्छेद ऊपर नीचे हो गया, लेकिन मैंने जो अभी देखा था आंकड़ा, तो उसमें 465 अनुच्छेद बता रहे थे। तो 22 भाग, 465 अनुच्छेद एंड 12 अनुसूचियां हो गई हैं। पहले 8 थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई है। भाग 22 के 22 हैं, भाग में कोई चेंजेस नहीं आया है। अगर मैं बात करूँ कि संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं, ये संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हो, तो इसको सिंपल भाषा में समझना गाइज। प्रस्तावना जो है, यहाँ पे जो शब्द यूज़ किया गया है वो जो बुक का फर्स्ट पेज होता है जिसमें इंडेक्स लिखा हुआ होता है। आपने बुक देखी होगी, बुक में आपको चैप्टर दिए गए होते हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं आपकी बुक में, 10 चैप्टर है, 8 चैप्टर है, उन चैप्टर के नाम लिखे हुए होते हैं। जैसे आपने, अगर आप इसी क्लास 11th की पॉलिटिकल की बुक देखोगे तो आपको सारे चैप्टर के नाम दिखाई देंगे, जैसे कि संविधान क्यों और कैसे, कब बना, मतलब दूसरा वाला आ जाएगा अधिकार वाला, तीसरा चुनाव वाला। तो इस तरीके से आपको इंट्रो दिखाई देता है। तो इसी तरीके से हमारे संविधान में भी स्टार्टिंग में हमारे संविधान की विशेषताएं बताई गई हैं कि हमारा संविधान कैसे होगा, क्या क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा, समाजवाद होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। इसीलिए इसको
प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। यह हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके गाइस, अब एक और क्वेश्चन बनता है कि हमें संविधान की नीड ही क्यों है, क्यों हमें संविधान की जरूरत है। तो गाइस, संविधान हमें देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए चाहिए। आप सिंपल से सोचिए, अगर हमारे देश में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, अगर हुए भी तो कुछ ही लोगों के वो हाथ में होंगे, वो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। ऐसे में हमारे पास एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो कि हमारे एक लोकतंत्र देश की पावर हो। ठीक है, तो देश के शासन व्यवस्था चलाने के लिए, ताकि जो नेता लोग हैं वो अपनी मनमर्जी ना कर सके, तालमेल बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, जनता लोगों और जो सरकारी गवर्नमेंट सर्विस वाले होते हैं उनके बीच में तालमेल बना रहे, कानून व्यवस्था बनाने के लिए, देश के योगदान में भी इसका योगदान होता है। सरकार की जो शक्तियां हैं वो उनका गलत यूज़ ना करे, उनको रोकने के लिए संविधान की आवश्यकता की ज़रूरत होती है। सरकार समूह संगठन के बीच तालमेल बनाने के लिए, जो सरकार है, ऑर्गेनाइजेशन, समूह, कम्युनिटी जो होती है उनके बीच में तालमेल बना रहे, इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ओके गाइस, ये देखो गाइस, कई बार कार्टून भी आ जाते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको कार्टून। अब आपको इस कार्टून में ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछूंगी मैं, ठीक है, और उन क्वेश्चनों के आंसर भी बताऊंगी, क्योंकि कार्टून भी आपके उसमें आते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लो, जिन जिनको पता हो मेरे को बताना कि ये बीच में पिक्चर किसकी है। इसी वीडियो में एंड में मैं इस कार्टून को कवर करूंगी, लेकिन फिलहाल आप बताओ बीच में ये इंसान कौन है, और ये इधर के लोग क्या बोल रहे हैं, इधर के लोग क्या बोल रहे हैं, कौन है ये लोग, इनके बारे में आप कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का स्वरूप कैसा है, मतलब हमारा जो संविधान सभा है उसकी बनावट कैसी है, किस तरीके से, कितने लोग थे। तो 389 सदस्य हमारे संविधान को बनाने के लिए जो लोग थे वो शामिल हुए थे। 292 सदस्य चुने गए थे ब्रिटिश प्रांतों से, जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, और 93 सदस्य जो थे जहाँ पे राजा लोग शासन करते थे। आपको पता है ना, 545 देशी रियासतें थी। ठीक है, तो देसी रियासतें 93 सदस्य आ जाते हैं, और 92 आपके आ जाते हैं ब्रिटिश प्रांतों से। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आ जाते हैं, तो इनको टोटल करोगे तो 296 प्लस में 93 करोगे तो 389 आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने लोगों ने बनके हमारा संविधान बनाना शुरू किया था। ठीक है, और संविधान सभा की जो चुनाव की कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 में शुरू हो गया था। ठीक है, संविधान आपने देखा होगा बनने की स्टार्टिंग 1946 में शुरू हो गया था। इसकी अगर पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, जिसमें कि जो अध्यक्ष थे परमानेंट नहीं थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। ओके गाइस, याद रखना इन चीज़ों को, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके आगे फ्यूचर में भी काम आएंगे। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जब आप फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो उनमें ये बेसिक क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको इनके आंसर पता होने चाहिए। आप पिछले कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देखोगे उनमें ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। जनरल नॉलेज के, इससे पॉलिटिकल साइंस वगैरह के, उससे आपको क्वेश्चन दिखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि संविधान की सबसे पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कैबिनेट मिशन भी जब भी भारत आया था, और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। दूसरी बैठक इसकी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे, इस मीटिंग में जो अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है कि ये कौन थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, 1947 में ये कौन थे, इनका एक महत्वपूर्ण रोल मिला, पद मिला था, उस पद को आपको बताना है कि कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन ये परमानेंट थे, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह जो थे वो परमानेंट नहीं थे। ओके गाइस, और अगर मैं आगे बात करूं कि इसकी तीसरी बैठक, तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, और ये इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाए गए थे कि क्या क्या हमारे संविधान में होने चाहिए, हमारे संविधान का पर्पस क्या होना चाहिए बनाने का, वो प्रस्ताव लाया गया था इस दिन। और कौन लेके आए थे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पेश किया था। ठीक है, अब एक और बात बता देती हूँ कि ये तो 3 बैठक थी, और भी बहुत सारी बैठकें हुई थी। टोटल बैठक अगर पूछी जाती है तो 166 टोटल बैठक हुई थी, जब तक हमारा संविधान बन नहीं गया था। बाद में क्या हुआ गाइस कि जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने हमारे इस संविधान में जो चीज़ें ऐड की गई थी, इस चीज़ का बहिष्कार किया था, कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो जो चीज़ें आप लोग इंक्लूड कर रहे हो हम वो चीज़ नहीं मान रहे हैं, और उन्होंने अपने लिए एक अलग देश की मांग की। ठीक है,
मुस्लिम लीग ने जब संविधान सभा को छोड़ दिया तब संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे और इन्होंने संविधान का फिर निर्माण किया। तो 26 नवंबर 1949 के दिन 284 सदस्य संविधान के पर हस्ताक्षर किए थे। बाकी सदस्य उस दिन अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे। 15 सदस्य उस दिन एब्सेंट थे। 284 सदस्यों ने साइन किया था और इस तरीके से हमारा संविधान जो आज हमें देखने को मिलता है, इस तरीके से इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। तो हमारा जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे सफल संविधान है। ना तो हमारा संविधान ज़्यादा कठोर है जो ना ही ज़्यादा लचीला है। इस लाइन का मतलब है कि हमारे संविधान में इजीली चेंजेस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर जिस वे में इजीली चेंजेस हो जाता है तो उसको लचीला बोल दिया, जहाँ पे आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते उसको बोला जाता है कठोर। तो हमारे संविधान में दोनों चीज़ें, कठोर भी है और लचीला भी है। आगे मैं और भी बताऊंगी, चैप्टर भी है इसके ऊपर, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे इतना ही। सभी को वोट देने का अधिकार है, 18+ होना चाहिए। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार सबको प्रदान किए गए हैं। अलग अलग देशों से हमारे देश में प्रावधान लिए गए हैं, जैसे कहीं से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं किसी कंट्री से, कहीं से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें हमारे देश ने हमारे संविधान में ऐड की गई हैं। हमारे संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था है, आपको पता है पार्लियामेंट है हमारे संविधान में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, इस तरीके से हमारे देश में शासन व्यवस्था चलती है। तो शासन व्यवस्था हमारे देश में संसदीय है। हमारे संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है हमारे देश में और लोगों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और भारत में एकल नागरिकता है, मतलब किसी भी इंसान के पास 2 सिटीजनशिप नहीं हो सकती, सभी के पास एक ही एकल नागरिकता है। पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन अब वो हट गई है, आपने देखा है। तो अब वहाँ पे भी एकल नागरिकता हो गई है। और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान मानता है। कोई भी किसी भी धर्म को धार्मिक धर्म का दर्जा या राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है गाइज़, तो इस तरीके से ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो गाइज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में बताइए।